Hello my dear students, welcome to the video. In today's video I am going to discuss with you indefinite integration part 2. आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात करता हूं और उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर लिखना. क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है? तो आप कम से कम, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप कम से कम एक फंक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसा लिख के बताओगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का पॉसिबल क्यों नहीं होता. काफी सारे फंक्शन ऐसे हैं. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आर सेकंड पार्ट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम कवर करेंगे बची हुई थ्योरी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस. बची हुई थ्योरी के अंदर बेटा एक तो हमारा इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल पेंडिंग है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और कुछ और जो टाइप्स है इंटीग्रेशन की, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज आल्सो पेंडिंग. ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जैसे डेरिवेटिव में होता था वैसा बिल्कुल नहीं होता. बच्चों के दिमाग में ये रहता कि सर ऐसे कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट करके इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन को साइलेंट करके इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट. सो दैट इज रॉन्ग मेथड. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ध्यान से देखिए जरा. एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन है. पहली बात तो यहाँ पे सिलेक्शन ही एक डिफरेंट तरीके से होती है. सिलेक्शन ऑफ फंक्शन इज अ डिफरेंट प्रोसेस हियर, वो भी बात करेंगे. बट उससे पहले प्रोडक्ट रूल है क्या वो देखते हैं. फर्स्ट फंक्शन एस टी इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. कि सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आया. तो यहाँ पे बात करते हैं. देखिए जरा, लेट अस सपोज हमने इंटीग्रेशन निकालना है एफ एक्स इंटू जी एक्स का. सो इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. यहां से चुरा के लिख देंगे, इधर कॉपी करना है. ठीक है सर, अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, फिर से चेक करते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. ये होता है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं. चलो, तुम लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं एक बार और लिख देता हूं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. और ये जो पूरा फंक्शन बनेगा इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं आया समझ? नहीं आया? चलो फिर एक और बार फाइनली हम देखते हैं कि क्या होता है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ताकि आप लोग को याद हो जाए. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहां से चुरा के हम लिख देंगे. सो दिस इज आर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन. अब प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और वो जो 3 टाइप के क्वेश्चन है वो तीनों मैं आपके साथ यहां डिस्कस करने वाला हूं टाइप बना बना के. उसके अंदर फर्स्ट टाइप हमारी बनती है टाइप नंबर 1. बस आप टाइप याद रख लेना. व्हेन टू फंक्शंस आर विजिबल, व्हेन टू फंक्शंस आर विजिबल, जब दोनों फंक्शन सामने दिख जाते हैं, भाई इन पे प्रोडक्ट रूल आप लगा दो. जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है भाई ये दो फंक्शन विजिबल हैं. अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करने का क्राइटेरिया क्या है? दैट इज आइलेट रूल. आइलेट, यहां पे किसी को भी ऐसे फर्स्ट किसी को भी ऐसे सेकंड नहीं मान सकते. आई इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इस तरह से ये रूल बने. हमें रूल के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद टाइप 1 जो है जिसके अंदर दो फंक्शन अलग अलग विजिबल होते हैं. अब इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन है एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं. वीडियो को बेटा कंप्लीट आप देखना.
इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं बहुत सारे PYQs भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने स्लाइड में डाले हुए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से नोट्स बना लेना और सारी टाइप्स लिख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इज दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहां से चुरा के लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 ले लेंगे बाहर और यहां लगा लेंगे ब्रैकेट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इज दैट इज एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू dx। तो फाइनली जो आंसर हम लिखेंगे दैट विल बी एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड माइनस ई टू द पावर x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड प्लस c। मैं भूल जाऊं तो मुझे करेक्ट ना करके खुद लगा लेना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो टाइप 1 के अंदर बेटा जिसके अंदर 2 फंक्शंस विल बी विजिबल, सामने ही दिख जाएंगे आपको, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट रूल लगा देना। इसी के अंदर टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट रूल के अंदर टाइप 2 के क्वेश्चन कौन से होते हैं? टाइप 2 के अंदर कंसीडर 1 एज अ फंक्शन, कंसीडर 1 एज अ फंक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें 1 को फंक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ log x बताओ, ये ई बेस वाला है, तो आप क्या बताओगे? तो बच्चे लिखते हैं 1। अरे नहीं, 1 तो इसका डेरिवेटिव होता है, 1 तो log x का डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। इंटीग्रेशन अभी हम निकालेंगे। इसके अंदर हमने 1 को एज अ फंक्शन ले लिया। और कहां 1 को फंक्शन लेते हैं? जैसे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो 1 को एज अ फंक्शन ले लेना। इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x पूछा जाए तो 1 को एज अ फंक्शन आप कंसीडर कर लेना। और भी कई सारी जगह ऐसी हो सकती है जहां पे हम 1 को एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं, देन वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो देखते हैं टाइप नंबर 2 के अंदर log x के साथ मैंने 1 को एज अ फंक्शन कंसीडर किया, तो इसके अंदर हम कैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे? अलजेब्राइक फंक्शन के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग, अलजेब्राइक log के बाद में आता है। सो दिस इज सेकंड फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन। तो क्या लिखेंगे बेटा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहां से चुरा के लिख देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहां इंटीग्रेशन के अंदर 1 बना, तो log x, x log x माइनस x इसका आंसर होता है, एंड प्लस c। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। इसके अंदर 1 को एज अ फंक्शन लेना पड़ता है हमें। टाइप नंबर 3 क्या होता है बेटा? इसके अंदर टाइप नंबर 3 में कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिया होता है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x बाहर लिखा होता है, अंदर लिखा होता है fx और प्लस एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन ई टू द पावर x बाहर लिखा हुआ है fx प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका फाइनली आंसर होता है ई टू द पावर x इंटू fx प्लस में c। अगर कोई फंक्शन अंदर हो और उसका डेरिवेटिव हो साथ में, तो आंसर होता है ई की पावर x fx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सपोज टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है डेरिवेटिव, तो इसका आंसर सीधा सीधा ई टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आता है सर क्या इसके नंबर हमें मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। तो ई टू द पावर x में थोड़ा सा कई बार x की जगह पे 2x दे देता है या x बाई 2 दे देता है, तो उस केस में आप 2x को या x बाई 2 को टी पुट कर लेना। टी पुट करके ये सिंपल ई की पावर x होना चाहिए बस यहाँ पे, चाहे ई की पावर t हो, अंदर t की फॉर्म में फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, चाहे e की पावर z हो, अंदर z की फॉर्म में फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो कई बार अगर x के बजाय 2x या x बाई 2 आ जाए तो आप उसको पहले t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लेना। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, इस स्लाइड पे आप देखो, ये तो सारा पुराना है, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, बहुत डिटेल में हमने किया था लास्ट वीडियो में। आइलेट का मतलब ये हो गया, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर इंपॉर्टेंट टाइप, ये देख लो आप,
ये दो टाइप मैंने आपको बताई, जिसमें से दो टाइप, पहली टाइप मैंने आपको बता दी है e टू द पावर kx अगर आए और k fx प्लस f डैश x हो तो इसका आंसर e टू द पावर kx इंटू fx होता है। मान लो कई बार यहाँ पे e टू द पावर 2x दे दिया, यहाँ पे 2 इंटू फंक्शन दे दिया और प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया, k इधर है k इधर है, तो e टू द पावर kx प्लस इंटू fx प्लस c इसका वैल्यू बन जाएगा। सेकेंड रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो। बाकी ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब एक टाइप और बची है इसके अंदर, टाइप नंबर 4। ये देखो, ये रह गया, अभी मैं सोच ही रहा था कुछ ना कुछ बच रहा है, तो ये वाली टाइप है। अगर e टू द पावर ax साइन bx टाइप आए, और ध्यान से सुनो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी ये बार बार यूज होगा। e टू द पावर ax इंटू साइन bx जब भी आता है, e टू द पावर ax इंटू साइन bx, और इसमें क्या है e टू द पावर ax इंटू कोस bx, तो यहां पे दो फॉर्मूले मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस b कोस bx प्लस c, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कोस bx प्लस b साइन bx, और प्लस में c इसका वैल्यू बन रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये जो दो रिजल्ट हैं, ये जो दो रिजल्ट है बेटा, मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ, इसके बाद आपने ये दोनों रिजल्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट के बेस पे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ सिंपल सा, उसमें आप समझना। e टू द पावर ax के साथ में साइन bx हो सकता है, e टू द पावर ax के साथ में कोस bx हो सकता है। रिजल्ट ये है, डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद रखोगे क्योंकि डीई के क्वेश्चन में मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लूंगा। e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों जगह पे है। यहां पे देखो a साइन bx माइनस b कोस bx, bx है दोनों जगह पे एंगल, तो यहां पे भी bx है, यहां पे भी bx है, इधर भी bx है, इधर भी bx है। बात क्या है, साइन वाले में माइनस आता है, साइन वाले में हमेशा माइनस आता है, साइन नेगेटिव पर्सन है बिल्कुल, है ना। कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है तो कोस वाले में पॉजिटिव आएगा। तो e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज a साइन bx माइनस b कोस bx, यहाँ पे a कोस bx प्लस b साइन bx। अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसको सीबीएसई के पेपर में डायरेक्ट ट्रिक से लिख सकते हैं? सीबीएसई के पेपर में डायरेक्ट ट्रिक से नहीं लिख सकते, लेकिन आप उससे अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो भाई, वीडियो का लेंथ चाहे थोड़ा बड़ा चला जाए, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहना लास्ट तक। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हमारे सामने आ जाए e टू द पावर 2x इंटू साइन x आ जाए, लेट अस सपोज, विद रिस्पेक्ट टू dx। इसके अंदर क्या होता है कि i फंक्शन रीफॉर्मेशन हो जाता है दोबारा से, तो ये टाइप नंबर 4 है प्रोडक्ट रूल के अंदर। दिस इज टाइप नंबर 4 इन प्रोडक्ट रूल, आप लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, e टू द पावर 2x साइन x अगर आ जाए तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना शुरू करते हैं। ये सेकंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x बाय में 2, ये i का वैल्यू चल रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विल बी कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x, मैं यहां लिख देता हूं, और 1/2 लिख देता हूं इसका बाहर। ठीक है, तो इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगने के बाद एक और बार तो ये i बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। तो चलो देखते हैं ये क्या बनेगा, साइन x e टू द पावर 2x बाय में 2 माइनस हाफ, चलो जी इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x बाय में 2, और 1/2 मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से देख पा रहे हो ये वाली जो वैल्यू है ये फिर से i है, ये फिर से i है, और यहां भी i चल रहा था, यहां भी i चल रहा था, लेकिन ये है कितना, देखो माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/4 और लेकिन एक माइनस है, तो माइनस 1/4 i है, और इसको इधर बुला लेंगे i
प्लस 1/4i हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इधर बचा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाय में 2 माइनस ये बनेगा 1/4 कोस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बनेगा। ठीक है, -1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो जब इसके साथ करा तो 1/4i बना माइनस का, और वो इधर आके 1/4i हो गया। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हेयर? पर चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन रहा है 5/4i, 5/4i इज इक्वल टू, हमने तो ऑब्वियसली i का वैल्यू ही निकालना है, इसमें से कॉमन ले लो बेटा। सो व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हेयर? e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x यहां पे कॉमन है, और 1/4 भी कॉमन ले लो। 1/4 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, डिवाइड में 2 चला जाएगा, डिवाइड में 2 चला जाएगा। 1/4 अगर कॉमन लेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या बचेगा? इसमें 1/4 तो है नहीं, तो 2 इंटू में चला जाएगा। बात समझ रहे हो? अरे 1/4 बनाने के लिए ऐसे ही तो करोगे, ऐसे तो करोगे, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 1/4 बाहर निकाला तो ये बना 2 और e टू द 2 साइन e टू द पावर 2x माइनस कोस x e टू द पावर 2x बना। अब मैं यहां लिखता हूं फाइनली, देखो ध्यान से, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे। तो यहां से 1/4 से 5 नीचे चला जाएगा, तो i का वैल्यू बनेगा 1/5। ठीक है, e टू द पावर 2x बाहर कॉमन ले लेंगे, e टू द पावर 2x बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 साइन e टू द पावर 2x, 2 साइन e टू द पावर 2x माइनस, सॉरी e टू द पावर 2x तो बाहर निकल गया ना यार, 2 साइन x बनेगा, 2 साइन x एंड माइनस में कोस x। अब फाइनली हम इसके साथ इसको मैच करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। यहां पे देखो a का वैल्यू है 2, a इज 2 और b का वैल्यू है 1, a 2 है, b का वैल्यू 1 है, तो यहां पुट करके देखते हैं। 2 साइन x बनेगा और माइनस b कोस bx यानी कि 1 कोस 1x, और बाहर e टू द पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, आप कंपेयर कर लो। ठीक है, सो दिस इज टाइप नंबर 4 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम इसका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे बेटा। तो कैसे हमने इसको कंप्लीट करा, आप एक तो ट्रिक याद रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो, मैंने याद करने का तरीका भी आपको बता दिया। साइन नेगेटिव पर्सन है, बीच में नेगेटिव आएगा, कोस पॉजिटिव पर्सन है, बीच में पॉजिटिव आएगा, और ट्रिक से हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट रूल, जिसके बारे में मैंने आपको सब चीजें बता दी। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दिस टाइप इज ऑफ द क्वेश्चन 1/a sin square x plus b cos square x dx and 1/a plus b sin square x dx and integration of 1/a plus b। देखो स्क्वायर पावर है इसके अंदर, साइन की पावर 2 है, कोस की पावर 2 है, साइन की पावर 2 है, कोस की पावर 2 है, होल स्क्वायर है तो तब भी पावर 2 है, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स तब भी पावर 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं हम। ऑलवेज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। रिप्लेस सीकेंड स्क्वायर एक्स अगर बन रहा है तो 1 + tan स्क्वायर एक्स से लिख देंगे और फिर tan x को t पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही स्पेशल टाइप है ये। 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स। अगली टाइप है जब लीनियर हो। जब लीनियर हो तो क्या करें, जब ये x भी लीनियर है, y भी लीनियर है, डिग्री 1 है, तो आपने क्या करना है, साइन x की जगह तो ये फॉर्मूला रखना है। देखो साइन x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा था, लेकिन इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले यूज होंगे। और कोस x हमने पढ़ा था 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करके दोनों जगह पे हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करके उसके बाद 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 रख देना है और tan x बाई 2 को t पुट कर देना। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, लीनियर बाय लीनियर। ये टाइप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, इसके अंदर ये वाली टाइप भी यूज हो जाती है। तो इस तरह की टाइप अगर आपके सामने आए तो न्यूमरेटर को आप लिखोगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ये वही सब लिखा हुआ है, लैम्डा और म्यू की फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है। a इंटू
a इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में c भी आना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसका भी मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा। तो इन सब के क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करके एक एक डिस्कस करते हैं, ऐसे आपको थोड़ा कम समझ आया होगा ये भी कैसे करें। चलो देखते हैं। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद हम रैंडम PYQs करेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन अगर हम देखें पहली टाइप का, तो आप लोग लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स 8 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 8 कोस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर नीचे 2 पावर है, आप टाइप की पहचान करो। देखो ये वाली टाइप मैंने आपको बताई है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स भी है, कोस स्क्वायर एक्स भी है और ए भी है। तो हम करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बनेगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स फिर से सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स 3 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में 8 विद रिस्पेक्ट टू dx। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप था जहां भी सीकेंट दिखे ऊपर वाले को छोड़ के डिनोमिनेटर में उसको 10 में बदल लो। तो गिवन इंटीग्रेशन विल रिड्यूस टू सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, यहां पे लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 8 with respect to dx. So this is integration of secant square x dx divide by ये 1 plus 8 9 plus 4 tan square x बन गया, 9 plus 4 tan square x। अब ये सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अब आप इसमें tan x को t पुट कर दो, tan x बराबर t। tan x को जैसे ही हम t पुट करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, secant square x dx बराबर dt। तो दिस इज dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 9 प्लस 4 t स्क्वेयर, 9 प्लस 4 t स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस में 2t का स्क्वेयर। तो ये लविंग इंटीग्रेशन इसके ऊपर लग जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए होता है 1 बाई ए यानी 1/3 tan इनवर्स x बाई ए दैट इज 2t अपॉन 3। लेकिन आप ध्यान से देखो इसका जो कोएफिशिएंट है ना ये नीचे लिखना होता है हमेशा, तो बाहर लगा देंगे 1/2। तो फाइनली आंसर आएगा 1/6 tan इनवर्स 2t यानी कि 2 tan x बाई 3 एंड प्लस c। तो ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। सिंपली अगर नीचे साइन और कोस की स्क्वायर पावर आती है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 2 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इस तरह के इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे बेटा, साइन एक्स और कोस एक्स को पुट करेंगे, साइन एक्स और कोस एक्स को पुट करेंगे। देखो अगर मैं जेई लेवल की बात करूं तो इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। सीबीएसई में तो ये लिमिटेड है, आप मेरे 2 लेक्चर देख लो, आपका बोर्ड में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इंटीग्रेशन के टोटल 3 लेक्चर है, सॉरी, 2 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का और 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसके अंदर मैंने आपको बताया साइन एक्स को सिंपली आपने पुट करना है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और कोस x को पुट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपको टाइप याद आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 प्लस, इसको लिख देंगे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे एलसीएम आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, लेकिन वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में जाएगा ऊपर। तो मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, इसको ऊपर भी शिफ्ट कर देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइड बाय
यहाँ पे 2 प्लस 2 tan स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये जो एलसीएम है ना बेटा इसके नीचे 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2 tan एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो देखिए ये क्या बन रहा है, न्यूमरेटर बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 2 tan स्क्वेयर एक्स बाई 2 में से ये माइनस हो जाएगा तो tan स्क्वेयर एक्स बाई 2 बनेगा, 1 प्लस 2 3 ऐड हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं tan स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2 एंड प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है। इसके बाद हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब tan x बाई 2 को t पुट कर देंगे, ये वाले डब्बे में हम इसका सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो सीकेंड स्क्वेयर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx बराबर dt। सो सीकेंड स्क्वेयर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। तो ये 2 dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हर इंटीग्रेशन विल बी 2 dt, 2 बाहर लिख लेंगे, dt अपॉन नीचे बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 2t एंड प्लस 3। इसको आप परफेक्ट स्क्वेयर बना के खुद सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, इसको परफेक्ट स्क्वेयर बना के खुद सिंप्लीफाई कर लेना, या मैं करवा दूं पक्का, चलो ठीक है फिर करवा देते हैं। 2 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर है dt अपॉन क्या बना हमारे पास टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3, टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3, टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3। कैसे हम परफेक्ट स्क्वेयर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हम x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वेयर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टी स्क्वेयर प्लस 2t को बचपन से किसकी जरूरत है, 1 की, तो 1 दे देंगे इसको, टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1 और प्लस 3 माइनस 1। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन ये t प्लस 1 का होल स्क्वेयर है और ये √2 का होल स्क्वायर है, तो इस पे भी वही 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए लग जाएगा, 1 बाई √2 tan इनवर्स x बाई ए t प्लस 1 बाई √2। t वापस पुट कर लेना, अब ये मत कहना सर t भी पुट कर दो, ठीक है, तो इसके बाद खुद कर लेना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक और देखते हैं हम बेटा, एक और जो लीनियर बाई लीनियर वाला है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, लेट अस सपोज इंटीग्रेशन हमने सोल्व करना है 5 sin x प्लस 6, ये वैसे जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। sin x सीबीएसई तो बहुत दूर तक जाके इतना नहीं सोच सकता। 2 cos x प्लस 3, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर वाला जो लीनियर फंक्शन है sin x प्लस c उसको लिख देंगे a प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x माइनस 2 sin x प्लस 0 एंड प्लस में c, ऐसे लिखना होता है। अब दोनों तरफ ना हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स, तो इधर sin x का 5 है और इधर sin x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2b और sin x का 5, तो माइनस 2b बराबर 5। अच्छा और देखो, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया माइनस 5/2। उसके बाद देखो cos x का कोएफिशिएंट क्या है, इधर b है, सिर्फ b है ना, हाँ b है, और इधर cos x का कोएफिशिएंट 0 है, तो b बराबर 0, b बराबर 0 नहीं एक सेकेंड, 5 sin x प्लस 6 को हमने लिख दिया a sin x प्लस 2 cos x। अरे फंक्शन नहीं लिखा यार, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, हल्की सी गड़बड़ होगी, a इंटू फंक्शन भी लिखना था, हाँ a इंटू फंक्शन भी लिखना था हमने, तो a इंटू फंक्शन, फंक्शन इज sin x, फंक्शन यानी कि डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव cos x माइनस 2 sin x और प्लस में c। अब ठीक है, अब अगर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो मैं बता देता हूं आपको डायरेक्ट, a माइनस 2b का वैल्यू आएगा 5, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 2a प्लस b का वैल्यू आएगा 0, 2a प्लस b का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, और 3a प्लस c आएगा 6। अगर आप कंपेयर करोगे तो इससे क्या फायदा होगा बेटा, तीनों की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास,
a1 b minus 2 c3, 3a plus 6 is 3a plus 6 3a plus c is equal to 6, 3a plus c is equal to 6. a आ रहा है -1, a -1 नहीं +1, b minus 2 c3, a plus 1 b minus 2 और c3, ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करके तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा वो देखते हैं हम जरा। ये मैं हटा रहा हूं। आर इंटीग्रेशन विल रिड्यूस टू 5 sin x प्लस 6 की जगह पे हम ये रख देंगे, a का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू में sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b का वैल्यू है -2 इंटू में cos x माइनस 2 sin x और c का वैल्यू है 3 एंड प्लस 3 इंटू में इसके पूरे के डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास फंक्शन दैट इज sin x प्लस 2 cos x और प्लस 3, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसके नीचे जब ये रखेंगे, मैंने ना इसको मैनिपुलेट करा है। ठीक है, अमेजिंग मैनिपुलेशन, सिंपल फॉर्मुलेशन, अमेजिंग मैनिपुलेशन है वाक्य में। a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, कंपेयर करके a b c निकालेंगे, वापिस से पुट करेंगे तो इसके नीचे जब ये फंक्शन आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बन जाएगा और माइनस में ये बन जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x, ये बन जाएगा f डैश x अपॉन एफ एक्स और प्लस में 3 के नीचे ये बन जाएगा लीनियर टाइप sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। तो इसमें आपको सिर्फ I3 सोल्व करना है और I3 सोल्व करने की टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं भाई। अगर 1 अपॉन लीनियर आता तो उस केस में क्या करता है, ये देखो sin x को ये पुट कर देना और cos x को ये पुट कर देना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन, 90% ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो 10% रहता है, जो बेसिक कैलकुलेशन रहती है, वो आप खुद सोल्व कर लेना, नहीं तो हमारी वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको देखने का भी मन नहीं करेगा इसको। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आई थिंक दिस इज लास्ट टाइप। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। देखो ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4 है, पावर 2 पावर 4, पावर 2 पावर 4, पावर 4, पावर 2 पावर 4, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर करना है। उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस पुट इधर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी और x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, जैसे आपको सही लगता है वैसे। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं, शायद अगली स्लाइड पे मिल जाना चाहिए हमें इसका क्वेश्चन। ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16 एंड दिस इज PYQ क्वेश्चन। इसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे सबसे पहले। तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको हमेशा क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, नीचे या तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बना लो या x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बना लो। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो दिया हुआ है, ये x का स्क्वायर है और ये 4 बाई एक्स का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है और ये 4 बाई x माइनस 4 बाई एक्स का स्क्वायर बनाएंगे हम। x माइनस 4 बाई एक्स का अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं तो ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 बाई एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 8 चाहिए इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस 8 दे देंगे और प्लस 8 दे देंगे और ये स्क्वायर हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8 और प्लस 8 हमने कर दिया। सो न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर ये x माइनस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया और प्लस में 8। उसके बाद x माइनस 4 बाई एक्स को t पुट कर देंगे, x माइनस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 बाई एक्स का प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस 1 बाई एक्स, सॉरी डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो 4 बाई एक्स स्क्वायर बन गया। dx इज इक्वल टू dt,
एक्स का 1, 4/x का प्लस 4/x², और ये न्यूमरेटर में बैठा हुआ है एज इट इज dx के साथ, रेडी बैठा है dt बनने के लिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² प्लस 8 यानी कि 2√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/a यानी 1/2√2 tan इनवर्स x/a यानी कि t/2√2। और अब यहां पे हम t कर देंगे पुट, एंड t इज 4x माइनस 4/x। t क्या है? x माइनस 4/x है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। टाइप क्या है? ऊपर पावर 2 नीचे पावर 4, या सीधी नीचे पावर 4 है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखो, 1/क्वाड्रेटिक मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। 1/रूट क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। रूट क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, इसमें कैसे लिखना होता है? लीनियर को पुट कर देंगे, वही जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल में नहीं करी थी, लीनियर बाय लीनियर था उसके अंदर। इसमें लीनियर को पुट कर देंगे, ऐसे लिख लिया करो, a प्लस बी इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक। ये सिंपल होता है, लैम्डा और म्यू की बजाय ये सिंपल है। a प्लस बी इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक लिख के हमारा जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है। अब इसमें दो चीजें लग सकती है, या तो इसके अंदर वो लग सकता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या फिर कोई लविंग इंटीग्रेशन इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास इसका कोई क्वेश्चन है क्या। ये प्रोडक्ट रूल का है, ये रहा। चलो इससे पहले ये प्रोडक्ट रूल का कर लेते हैं हम। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब हमारे PYQ स्टार्ट हो गए। थ्योरी वी आर डन विद द थ्योरी। इसके बाद हम सारे PYQ डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं वीडियो को पॉज करने वाला हूं 2 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगेगा। u इंटू वी रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इसके अंदर x अपॉन √1 माइनस x², 2 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। साइन इनवर्स x, आइलेट के अकॉर्डिंग i सबसे पहले आता है, सो दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज साइन इनवर्स x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x अपॉन √1 माइनस x² with respect to dx, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1/√1 माइनस x², डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है। तो अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। x अपॉन √1 माइनस x² को अलग से कैसे सिंप्लीफाई करें, ये मैं करके दिखा देता हूं आपको। x अपॉन √1 माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू dx, आप इसको I1 लेट करके अलग से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1 माइनस x² को t पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन लगेगा इस पे, माइनस 2x dx बराबर dt, माइनस x dx बराबर, माइनस x dx क्यों, x dx निकालेंगे, x dx बराबर माइनस dt अपॉन 2। x dx का जो वैल्यू आया है माइनस dt अपॉन 2, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dt लिखेंगे अंदर, हाफ लिखेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा t। सो t का √t, सॉरी दिस इज √t, क्योंकि 1 माइनस x² को t माना ना, √t। तो 1/√t का इंटीग्रेशन आप याद कर लो आज, 2√t होता है। कैसे? पावर वाला फॉर्मूला लगा के देख लेना। तो फाइनली इसका आंसर माइनस √t आया, एंड माइनस √t इज माइनस ऑफ √1 माइनस x²। और ये वापिस हमने वहां दोनों जगह पे पुट कर देना, माइनस ऑफ √1 माइनस x²। पहले यहां रखेंगे साइन इनवर्स x माइनस ऑफ √1 माइनस x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² इंटू माइनस ऑफ √1 माइनस x²। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचा सिर्फ 1, और दिस इज माइनस √1 माइनस x² साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, और प्लस में x हो जाएगा एंड प्लस में c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे यहां से क्वेश्चन शुरू हो गए। दिस इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट रूल
है ना, बहुत सारे क्वेश्चन। तो रैंडम क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे तो सारी टाइप्स हमारी कवर हो जाएगी। पहले ये करते हैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने आपको बताया 40th मैं कराऊंगा, 41 आप खुद ट्राई करना। लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक वाला है, दोनों सेम। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का मेथड है बेटा, आप लीनियर को लिख दो 5x माइनस 2, इसको मैनिपुलेट करेंगे ताकि इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। अभी फिलहाल इसके अंदर ना तो पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, ना कोई और मेथड लग रहा है, ना लॉन्ग डिवीजन कर सकते ना कुछ। तो 5x माइनस 2 को लेट करेंगे a प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड दैट विल बी 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। यानी कि अभी तो यहाँ तो फंक्शन ही लिखना पड़ेगा, अगर डी बाई डी एक्स लिख दिया तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मैं इसको लिख देता हूँ। सो दिस इज a प्लस बी इंटू 6x प्लस 2। कंपेयर करेंगे तो ये 6bx और प्लस a प्लस 2b है। इधर कांस्टेंट टर्म है 5 माइनस 2 और b का x का क्वेश्चन है 6b, तो 6b हो जाएगा 5 एंड b इज इक्वल टू 5/6। और कांस्टेंट टर्म को अगर मैं कंपेयर करूं a प्लस 2b दैट इज माइनस 2, तो a प्लस 2 इंटू बी पुट कर देंगे 5/6 इज इक्वल टू माइनस 2। सो दिस इंप्लाइज दैट ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, 5/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5/3। सो दिस इज माइनस 11/3। a आ गया, b आ गया। a और b आने के साथ साथ हमारा 5x माइनस 2 किस में बदल जाएगा? 5x माइनस 2 बदल जाएगा a यानी कि माइनस 11/3 प्लस b 5/6 इंटू 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। ये फॉर्मेशन बन गया है। ये 5x माइनस 2 ही, लेकिन हमने इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया कि हमारी इंटीग्रेशन में मदद करेगा ही करेगा। अब ये दोनों चीज़ें हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है दैट विल कन्वर्टेड इनटू 5x माइनस 2 की जगह लिख देंगे माइनस 11/3 प्लस 5/6 6x प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस, इसको सीधा करके लिख देते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। कैसे लिखा बेटा आपको समझ आया? माइनस 11/3 अलग कर लेंगे, इसके नीचे अलग कर लेंगे और इसके नीचे अलग कर लेंगे। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं क्योंकि अभी इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। I1 I2 लेट करके माइनस 11/3 माइनस 11/3 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस में 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे भी मैं आपको एक कमाल का रिजल्ट बताने वाला हूँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा, इस इंटीग्रेशन 2 में। ठीक है, सही लिखा है एकदम। अब यहाँ पे आप बेटा ध्यान से देखो, ये लीनियर है और ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है ऊपर। अगर कभी भी आपके सामने इंटीग्रेशन आए फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना आप ln fx, ln इंटू फंक्शन प्लस सी, ln इंटू फंक्शन प्लस सी इसका आंसर होगा। कैसे सर? अभी बता देते हैं। देखो आप इस पे सब्स्टिट्यूशन अगर आप लगा दोगे तो यही बन जाएगा, और इसको हम बना लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो साथ साथ इसको लेट अस सपोज मैं I1 लेट कर लेता हूँ एंड दिस इज I2। तो I2 का तो आंसर हमारे लिए एक स्टेप लगेगा, हम I1 को सोल्व कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू माइनस 11/3, इसमें से सबसे पहले 3 कॉमन ले लो नीचे से क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं अभी। 1 ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2/3x प्लस 1/3। तो इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? x का कोएफिशिएंट 2/3 है, 2/3 का आधा 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/9, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस 11/9 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये दोनों टर्म और ये 1/9, ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है, प्लस में जो बचेगा दैट विल बी 1/3 माइनस 1/9, 1/3 माइनस 1/9, ये कितना बनेगा? 9 एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 1 दैट इज 2/9, और 2/9 इज रूट 2/3 का स्क्वायर। तो इस पे लग जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। क्या लग जाएगा इसके ऊपर? I1 हमारा बन जाएगा 1/a, माइनस 11/9 ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, 1/a यानी कि 1/3
3/√2, तो √2 चला जाएगा ऊपर, नहीं 3/√2/3 है ना, तो 3 जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, -11/9 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा √2, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, तो x प्लस 1/3 बाय में a करेंगे तो फिर से √2 नीचे आ जाएगा और 3 चला जाएगा यहाँ पे इंटू में, ठीक है। तो ये है हमारा I1, दिस इज I1। और I2 क्या है, इसको सिंप्लीफाई फाइनली करके अगर मैं लिखूँ तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, -11/3 tan इनवर्स, इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3x + 1 बाय में √2 आ जाएगा। ये I1 है। और I2 सिंपली क्या है, I2 क्या है, I2 इज 5/6 ln इंटू फंक्शन यानी कि 3x² + 2x + 1, और इन दोनों का जो एडिशन होगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ये I1 है हमारा, I1 + I2 विल बी आवर फाइनल आंसर। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो या लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक हो, किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप सिंपल लीनियर को लिखोगे a + b इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, a + b इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, और उसके बाद आप करोगे कंपेयर। लीनियर को कैसे लिखोगे, a + b इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, कंपेयर करके हमारा जो लीनियर है वो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन हो जाए। इसके अंदर या तो सब्स्टिट्यूशन लगता है, वो जो कि लगा है f(x/f(x) बन रहा था, और एक पार्ट में हो सकता है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़े, ठीक है। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई करना। ये देखते हैं sin x sin 2x sin 3x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हम इन पे फॉर्मूला लगा देंगे। आप sin x और sin 3x पे फॉर्मूला लगा दो। sin x और sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो sin x sin 3x को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। और दिस इज sin 2x और ये एज चीज लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, 2 sin a sin b याद भी कराए थे कैसे बनते हैं लेक्चर 1 में। जिसको नहीं याद है वो आप लेक्चर 1 में जाके देख सकते हो। 2 sin a sin b होता है cos a - b minus cos a plus b, cos a minus b minus cos a plus b, so this is 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a minus b अगर करेंगे तो 2x बन जाएगा, और साइन cos माइनस में cos a plus b करेंगे तो 4x बन जाएगा, और इसके बाहर क्या है sin 2x। उसके बाद फिर से आप क्या करो, इसको लिखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 2x, इसके साथ 2 लगा लो, 2 sin 2x cos 2x, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, फिर से माइनस में 2 sin 2x cos 4x, तो फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। ये sin 2x का फॉर्मूला 2 sin a cos a, sin 2a होता है, सो दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये पहली वैल्यू जो हमारी बनेगी इट विल बी sin 4x, 2 sin a cos a sin 2a, 2 sin 2x cos 4x sin 4x बन जाएगा, माइनस में इस पे फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो दिस इज sin a plus b प्लस sin a minus b, sin a plus b प्लस sin a minus b, तो माइनस का साइन है, sin a plus b अगर करेंगे तो 6x हो जाएगा, तो माइनस में प्लस sin a minus b यानी कि sin -2x, sin -2x, ये वाला माइनस जो है ये यहां बाहर आ जाएगा, तो फाइनली मैं इंटीग्रेशन इसका लिख देता हूं डायरेक्ट 1/4 पूरे के बाहर ही है, sin 4x का इंटीग्रेशन होगा cos 4x/4 माइनस का वो भी, ठीक है। ये है माइनस sin 6x, तो माइनस sin 6x है ना, तो प्लस cos 6x/6, और ये माइनस sin 2x है प्लस sin 2x है, सो दिस इज माइनस cos 2x/2 एंड प्लस c, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये cos की फॉर्म में भी हो सकता है, sin की फॉर्म में भी हो सकता है, पहले कई बार सीबीएसई के पेपर में आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 मार्कर वाले,
तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन को कैसे सोल्व करेंगे? आप इसमें से सिंपल एक्स स्क्र कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, फिर प्लस वन कॉमन ले लो एक्स माइनस वन, एंड दिस इज एक्स माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स स्क्र प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। मान लो अगर इसमें से कॉमन आके सोल्व नहीं होता और ये सिंपल क्यूबिक होता तो आप इसको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर ढूंढ के, या दूसरा मेथड है इसका सिंथेटिक डिवीजन, वो भी आप लगा सकते हो। कि सर ये सिंथेटिक डिवीजन क्या है? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ट्वेल्थ के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स स्क्र गिवन है, तो इसको सेपरेट कर देंगे। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्र इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्र इंटीग्रेशन डी एक्स। माइनस वन बाई एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन प्लस वन बाई एक्स होता है, क्योंकि ये वन बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है। ये बना एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई टू माइनस में वन बाई एक्स यानी प्लस वन बाई एक्स प्लस में सी हो जाएगा। 13 देखते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो फटाफट हो जाए, सारे थोड़ी ऐसे हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई कोस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स जो होगा, एक साइन बाई कोस हो जाएगा 10, एक वन बाई कोस हो जाएगा सीकेंड, तो सीकेंड एक्स 10x। अलग अलग कर दिया ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस सीकेंड एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंड एक्स प्लस में सी। 2 की पावर x का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे सो इट विल बी 2 की पावर x इंटू नी अपॉन ln2 प्लस सी। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू ln a होता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln a होता है, अपॉन में ln a जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस कोस 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x। इस पे कौन सा मेथड लग सकता है, कौन सी टाइप लगाएं? एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद सोच के देखो। स्टैंस लेना है आपने और खुद सोचना है आंसर एक बार कि क्या हो सकती है वैल्यू। x प्लस कोस 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x को पुट कर देंगे t, जो हो जाएगा 6x प्लस 6 कोस 6x dx इज इक्वल टू dt। 6 ले लेंगे कॉमन, x प्लस कोस 6x dx इज इक्वल टू dt एंड x प्लस कोस 6x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6। dt अपॉन 6 आया बेटा, तो dt अपॉन 6 x कोस x प्लस कोस 6x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 6, ये dt आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा t। सो दिस इज सिंपली 1/6 ln mod t प्लस c 1/6 ln मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद आते हैं, तो इसके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। मोड टी मीन्स मोड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x एंड प्लस में c आ जाएगा। सो दिस आर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कोस x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी। इस तरह के फंक्शन को अगर हमने इंटीग्रेट करना है तो आप नीचे एंगल x प्लस बी है ना, कैसे करते हैं, कई बार नीचे साइन ए होता है और ऊपर a प्लस बी हो सकता है, x प्लस ए हो सकता है, x प्लस बी हो सकता है, तो एंगल सेम कर लिया करो, कम से कम एक एंगल तो सेम हो, उसके बाद कोस की आइडेंटिटी लग जाएगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ, इसको मैं x प्लस बी चाहिए ना तो x को b दे दो, उधारी चुकाने के लिए आपको माइनस b करना पड़ेगा, सो प्लस a माइनस b हो जाएगा, डिवाइड बाय ये b है भाई, दिस इज b, इसको b मान लेना, साइन ऑफ x प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b डिवाइड बाय साइन x प्लस b एज इट इज, दिस इज इंटीग्रेशन।
ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। जब इसके नीचे ये पुट करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए माइनस बी इंटू कोट एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जब इसके नीचे ये पुट करेंगे तो साइन x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज सिंपली साइन a माइनस बी। और ध्यान से सुनो, साइन a माइनस बी का इंटीग्रेशन कोस a माइनस बी मत लिख देना, माइनस कोस a माइनस बी, क्योंकि ये कांस्टेंट एंगल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये बाहर आएगा। तो सिंपली यहां से कोस a माइनस बी एज इट इज बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन होगा log साइन x, log साइन x प्लस बी, ठीक है, माइनस में साइन a माइनस बी एज इट इज, और जो इसके इंटू में बना उसका x हो जाएगा एंड प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जब भी आपको इस तरह से वैल्यू नजर आती है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर आप सिंपली एंगल सेम करने की कोशिश करोगे और उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे। यही तो टेक्निक्स है इंटीग्रेशन की। सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली 2013 में आया हुआ, बट उसके बाद भी ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसमें हम क्या चालाकी करेंगे, देखो अगर नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और सारी जगह डिग्री सेम है, तो आप सिंपल क्या करो, लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, और ये हमने थोड़ी देर के लिए किया है। ये वो वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये वो वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें डिफरेंशिएशन करके हम कर दें, ये हमने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4 एंड दिस इज t प्लस 25, ये i बन गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टेप लगाते हैं, इसको लेट करते हैं, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला आ गया, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4 t प्लस 25। लेट अस सपोज दिस इज a बाय t प्लस 4 प्लस b बाय t प्लस 25। ध्यान से समझते जाना आप, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी लेट करें, थोड़ी देर के लिए करें, ठीक है। तो इसमें आप ये मत समझना कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम। तो इसका दोनों तरफ अगर हम कंसिडर करेंगे सो इट विल बी t प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 25, ये सब बता चुका हूं मैं आपको, प्लस b इंटू टी प्लस 4, दोनों तरफ एलसीएम लिया, एलसीएम कैंसिल भी होगा। अब आप इसके अंदर सिंपली t की जगह एक बार रख लो -4 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा इधर, बराबर यहां पे -4 रखेंगे तो दिस विल बी 21a और वो हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू आया -3/21 यानी कि -1/7, ये आ गया a। उसके बाद b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार t की जगह रख देंगे -25, t की जगह -25 रखेंगे तो ये -24 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, और -25 अगर यहां पुट करेंगे तो b इंटू माइनस का 21, सो b विल बी 24/21, कैंसिल करेंगे 3 से 8/7, b हमारे पास आ गया 8/7, a और b दोनों आ गए। अब ध्यान से देखो, अब वापिस से t भी रख दो और a और b भी रख दो, वापिस से जो t लेट करा था वो भी रख दो और a और, थोड़ी देर काफी देर होगी सर, अब तो वापिस रख लो, चलो अब वापिस पुट कर देते हैं हम, अब तो वापिस पुट करना ही पड़ेगा भैया। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 किसके बराबर बन जाएगा, a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे हम पुट कर देंगे -1/7 इंटू 1/एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पुट कर देंगे, ठीक है। प्लस में b की जगह पे क्या पुट करेंगे 8/7 इंटू 1/एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। हमने थोड़ी सी चालाकी ये करी है, अब इसको हमने सिंपली इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज कर लिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा -1/7, 1/a, इसका 1/a होगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/2 प्लस 8/7, 1/a 1/5 इंटू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/5 एंड प्लस में c। अरे ये क्या आ गया, ये 5 है, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर।
इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने ये वाली चालाकी नहीं करी जो मैंने आपको करके दिखाई है तो थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस कोस 2x। सो दिस इज ऑफ द टाइप e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x। अगर इस तरह से फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो e टू द पावर x इंटू fx होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे देखो ध्यान से, e टू द पावर 2x की बजाय e टू द पावर x की बजाय यहां तो e टू द पावर 2x है, तो इसको t पुट कर देंगे, सिंपली 2x को t पुट कर देंगे। सो 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस कोस t, 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस कोस t। अब अंदर ना हमें कुछ ऐसा कन्वर्ट करना है कि फंक्शन आ जाए और प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों चीजें आ जानी चाहिए अंदर की तरफ। तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लाने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस साइन टी को किस तरह से कन्वर्ट करें? वैसे जो डिनोमिनेटर है ये 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 होता है। 1 माइनस साइन टी को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन टी कैन बी रिटन एज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टी, ध्यान से देखना बेटा, साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर टी बाई 2। 1 को ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 अपॉन दिस इज सिंपली 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ऐसे हमने इसको मैनिपुलेट किया। 1 माइनस साइन टी तो जहां भी आपके सामने आएगा ना, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर हम बनाते हैं, ए साइन ए प्लस कोस बी का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा ही बनेगा। देखो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको। 1/2 बाहर है e टू द पावर टी, अब इसको सेपरेट कर देंगे तो ही हमारा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जनरेट हो सकता है। e टू द पावर टी के इनटू में क्या बनेगा? जब साइन स्क्वायर टी के नीचे ये लिखेंगे तो दिस इज सिंपली 1/2 प्लस कोस स्क्वायर टी के नीचे लिखेंगे तो 1/2 कोट स्क्वायर टी बाई 2। ध्यान से समझते जाना बेटा। माइनस 2 के नीचे लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कोस टी बाई 2 बाय साइन टी बाई 2। सो दिस इज कोट टी बाई 2। ये तो पूरा कोट में आ गया, बट कोई बात नहीं, इस पे आइडेंटिटी लग रही है इसके बाद। सो इट विल बी 1/2 e टू द पावर t ब्रैकेट, इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लेंगे, हाफ कॉमन लेने के बाद ये 1 प्लस कोट स्क्वायर टी बाई 2 बन रहा है, माइनस कोट टी बाई 2 एज इट इज। वन प्लस कोट स्क्वायर टी बाई 2 इज सिंपली कोसिक स्क्वायर टी बाई 2। So this is 1/2 e to the power t bracket half cosec square t by 2 and minus cot t by 2, माइनस कोट टी बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने के बाद होगा क्या, हमारा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनते हुए नजर आ जाएंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो इट कैन बी रिटन एज -1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t, कोट टी बाई 2 आगे आ जाएगा, कोट टी बाई 2 माइनस हाफ कोसिक स्क्वायर टी बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये हमारा फंक्शन है कोट टी बाई 2। कोट टी बाई 2 का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो माइनस हाफ कोसिक स्क्वायर टी बाई 2 आएगा, और ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो फाइनली आंसर विल बी -1/2 e की पावर t इंटू एफ एक्स, दैट इज कोट टी बाई 2, और फाइनली लास्ट में हम t की जगह पुट कर देंगे 2x। सो दिस आर फाइनल आंसर। तो e की पावर x का इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जो दिल्ली 2013 में आया था, तो आने वाले टाइम में भी आ सकता है। इससे सिंपल आने के चांसेस ज्यादा है। फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है कि आपको सामने ही दिख जाए, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेट इसको करना पड़े। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखते हैं, आई थिंक दिस इज लास्ट स्लाइड, बट इसके अलावा मैंने एक आधा क्वेश्चन और आपको करवाना है। तो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन ए क्यूब एक्स की पावर 3।
को हमने सिंपली इंटीग्रेट करके यहाँ पे दिखाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, ऊपर रूट एक्स है, नीचे रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स की पावर 3 है, तो नीचे से एक्स की पावर कॉमन ले सकते हैं। एक मेथड तो ये है, ये नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, ये लिमिट के साथ आता है पेपर में, तो बिना लिमिट के कर लेंगे। तो लिमिट वाले चैप्टर में तो हमने अगले डेफिनेट इंटीग्रेशन के वन शॉट में इसमें सिर्फ लिमिट रख के दिखा देंगे आपको। तो 35 पहले ट्राई करेंगे। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो यहां से हम नीचे से ऐसा करते हैं, एक्स की पावर कॉमन ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन। या एक तरीका और भी है इससे भी सिंपल, इससे सिंपल तरीका ये है कि आप सिंपल x की पावर 3/2 को t पुट कर दो। कैसे? ये कैसे सर? ये x की पावर 1/2 आप ध्यान से देखना, ये रूट ऑफ ये a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस ये x की पावर 3/2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। बस इतना अगर आपके दिमाग में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि रूट एक्स इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, पावर आगे आएगी 3/2, पावर में से माइनस होगा 1, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा ये, और dx इज इक्वल टू dt। सो x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt 2/3 dt हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो बना dx के साथ, ये 2/3 बाहर आ जाएगा, dt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 का स्क्वायर एज इट इज रखो, क्योंकि ये a स्क्वायर बन गया हमारे लिए 3/2 का स्क्वायर, और माइनस में ये t का स्क्वायर हो गया। अब सिंपल ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स x बाई a बन जाएगा। सो 2/3 साइन इनवर्स x बाई a, x इज t एंड a इज a की पावर 3/2, और वापिस से t पुट करेंगे तो 2/3 प्लस यहाँ लगा देता हूँ मैं, साइन इनवर्स t पुट करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि पूरे की पावर 3/2 हम लिख दें, x अपॉन a पूरे की पावर 3/2 एंड प्लस में c। सो दिस आर रिक्वायर्ड आंसर, 2/3 साइन इनवर्स x बाय a की पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 36, x की पावर 3/2 को हमने इसके अंदर t पुट कर दिया, रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले हम इसको साइन कोस में चेंज करेंगे, दिस इज रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। पहचान कर लो क्वेश्चन की, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज रूट साइन एक्स रूट कोस एक्स, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बनेगा। एलसीएम के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज लिखेंगे, सो दिस इज रूट ऑफ साइन 2x है, नहीं साइन 2x तो नहीं है, साइन 2x ये है। अगर मैं क्या करूं, इसको रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 1/2 साइन 2x तो है, बिल्कुल है, 1/2 साइन 2x तो बिल्कुल है। कैसे? हमने रूट के अंदर, दो रूट वाले नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके इसको साइन 2x लिख दिया सिंपली, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो साइन 2x का क्या करें, इस 1/√2 को तो निकाल लो बाहर। आप ध्यान से देखते जाना मैं क्या क्या मैनिपुलेशन इसके अंदर करने वाला हूं, कमाल की चीजें हैं भाई। डिवाइड बाय रूट के अंदर, इसमें ऐसे करो 1 कर दो ऐड और 1 कर दो माइनस। ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स जहां भी दिख गया ना तुम्हें इंटीग्रेशन में, तो आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनाना पड़ेगा, या फिर कोस एक्स माइनस साइन एक्स जनरेट करना पड़ेगा, और वो साइन 2x की मदद से इजीली बनाया जा सकता है परफेक्ट स्क्वायर बना के। हम साइन 2x को क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस में, मैंने ना इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन गया,
1 माइनस साइन 2x। सर क्या करी जा रहे हो, बस यही बनाना चाह रहा था मैं, 1 माइनस साइन 2x, क्योंकि 1 माइनस साइन 2x बेटा जो है ना वो साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर होता है। कैसे सर, कैसे सर, कैसे कैसे, अभी देखो, साइन x प्लस कोस x डिवाइड बाय रूट ऑफ दिस इज 1 माइनस साइन x माइनस कोस x